हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज resident often carries a doll with her, treating it like her baby. One day she is wandering around crying that she cannot find her baby. The nurse adds okay. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एक असिस्टेंट है, वो क्या कर रही है, एक डॉल को क्या कर रहे है, बेबी की तरह केयर कर रहा है। अब क्या हो गया, एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा ये हो गया कि उसको वो दिखाई नहीं दे रही है, तो बच्चों की तरह रोने लग गई। तो इसमें नर्स का क्या रोल है या नर्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी? ओके, सो राइट आंसर इज अ फेयर कंफर्ट टू द असिस्टेंट एंड हेल्प हर टू लुक फॉर हर बेबी। ओके, तो क्या है, नर्स को क्या करना है, सबसे पहले उसको कंफर्टेबल महसूस करवाना है और उसके बाद में क्या करना है, उसके साथ मिलके उसकी जो डॉल है उसको ढूंढने की कोशिश करना है। ओके, या ढूंढना है उसके साथ मिलके। सो ये बेसिकली ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और लंबे लंबे चौड़े चौड़े से सेंटेंस दिए होंगे और लंबा चौड़ा स्टेटमेंट होगा। उसमें सिर्फ छोटी सी प्रायोरिटी को आपको पकड़ना है कि इस सिचुएशन के ऊपर क्या प्रायोरिटी नीड आपकी परफेक्ट बैठेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जॉब टास्क परफॉर्म्ड बाय द नर्व्स एड? तो जॉब टास्क का क्या होता है जो नर्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है? सो राइट आंसर इज पार्टिसिपेटिंग इन द रेसिस्टेंट केयर प्लानिंग एंड कॉन्फ्रेंस। ओके, क्या है, केयर करना, प्लानिंग करना और कॉन्फ्रेंस करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the assistant who is lying in bed suddenly become the short of breath after calling for help. The nurse add to next action should be do. Okay, so right answer is rise the head of the bed. Okay, एक असिस्टेंट है, उनने क्या किया, हेल्प के लिए बुलाया। तो जब बुलाने के बाद में क्या हुआ कि जब उसको चेक किया क्या तो उसका क्या था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ थी। ओके, तो जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ थी तो नर्स का फर्स्ट एड क्या होगा, नर्स क्या करेगी, सबसे पहले जा कर के हेड को एलिवेटर करेगी, यानी कि ठीक है वाइज जो बेड है उसको वाइज करेगी, ऊपर के साइड उठाएगी, हेड को एलिवेटेड करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये प्रायोरिटी नीड की बात हो रही है। ओके, इसके बाद में जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो करना है। हम प्रायोरिटी नीड की ऑलरेडी बात कर रहे हैं, तो बोले किसी पे इतना सा काम कैसे हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लव्स शुड बी वन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर? ओके, सो यहाँ पे जो हम ग्लव्स है वो क्यों, कौन सी प्रोसीजर ऐसी है जिसमें हमको ग्लव्स वेयर करने की ज़रूरत है? तो कब, जब हम करेंगे क्या, एम्पटी द यूरिनरी ड्रेनेज बैग। तो जो यूरिनरी ड्रेनेज बैग है उसको यदि हम खाली करते हैं तो तब क्या होता है, ग्लव वेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेसिस्टेंट्स हु आर restored? Now right answer is they are great risk for the developing pressure sore. ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू है रेसिस्टेंट को लेकर? ठीक है, वेस्टायर्न को लेकर के। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट आएगा कि जो बेड वाइडन पेशेंट होते हैं उनको क्या होता है, बेड सोर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
When feeling the resident frequent coughing can be a sign the resistance is. So right answer is having difficulty in swallowing. क्या है, फ्रिक्वेंटली कफिंग हो रही है तो जो यहाँ पे रेसिस्टेंस से मतलब है कि पेशेंट को, यदि हम पेशेंट की बात कर ले, रेसिस्टेंट की बात कर ले, पर्सन की बात कर ले, दैट्स वाज सेम थिंग। ओके, तो क्या हो रहा है, दैट इज सेम थिंग, सॉरी। तो क्या बोल रहा है कि यदि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली कफिंग हो रही है पेशेंट को या रेसिस्टेंट को, तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो होगा swallowing में प्रॉब्लम होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The resistant get distressed and come out his room wearing shoes that are। तो क्या है, एक पेशेंट है, वो क्या है, डिस्ट्रेस्ड है और बाहर क्या है, जूते पहन के निकला है। तो हम क्या पूछना है या क्या देख कर के आप क्या अनुमान लगाएंगे या आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, दैट इज आस्क फॉर द क्वेश्चन, आस्क इन क्वेश्चन। ओके, so right answer is ask if the resistant realize that shoe do not match। okay, क्या हो रहा है, उसको पूछना है कि तुम्हारे जो शू है वो मैच क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, उसने अलग अलग शू पहन के आ गए। यहाँ पे हम मोस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये साइकेट्रिक से रिगार्डिंग है। इसमें आपने कभी सुना है, जो साइकेट्रिक वार्ड में ड्यूटी लगती है तो क्या होता है कि हम उनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं, उनके जो डे टू डे एक्टिविटी है उसमें ध्यान देते हैं। तो वही बातें हो रही है, तो क्या हो गया, वो बाहर आ गया, शू तो पहना लेकिन दोनों अलग अलग पहन लिए। तो उसको पूछना है या रियलाइज़ करना है, कि रियलाइज़ कराना है कि क्या तुमने अलग अलग क्यों पहने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन द रेसिडेंट रिफ्यूज द बेड बाथ द नर्स एट शुड। तो नर्स एट क्या होगा, वेट वाइल एंड देन आस्क द रेसिस्टेंट अगेन। ओके, कुछ देर वेट करना है, यदि वो नहा नहीं रहा है, सॉरी बेड बाथ नहीं ले रहा है, तो उसके लिए हमको क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना है, फिर उसको पूछना है कि क्या तुम लोगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग लंच in the dining room the assistant being ailing and threw and spoon at the nurse adds the best response the nurse add is to remain calm and ask what is the upsetting the resistance। okay, now next question। when trying to communicate with the assistants who speaks a difficulty language, then the nurse at should। so यदि लैंग्वेज समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो हम क्या करेंगे, यूज़ द पिक्चर्स एंड गेस्चर। हम कैसे समझेंगे, पिक्चर के थ्रू या फिर जो उसका बोल रहा है उसके बॉडी पोस्चर गेस्चर से रिगार्डिंग हम समझेंगे कि क्या बोलने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। When our assistance is the experiencing anger, the nurse adds should। तो पेशेंट क्या है या रेसिस्टेंस क्या है कि हमको समझ में आ रहा है कि वो गुस्से में है, तो हमारा क्या रोल हो गया या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो लिसन क्लोजली एंड रेसिस्टेंट कंसर्न। ओके, हमको उसको ध्यानपूर्वक सुनना है और कंसर्न दिखाना है उसकी बातों में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A nurse at a resistance looking in the refrigerator at the nurse station at the 5 a.m. The resistance who is confused explained his need। वो क्या है, रेफ्रिजरेटर के अंदर झाँक के देख रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, कंफ्यूज है, क्या होगा नहीं होगा, क्या करूँ ना करूँ। तो उसके लिए उसको क्या एक्सप्लेन करेगी नर्स। ओके, breakfast before the leaves work the best response to the nerves add। तो क्या होगा क्या बेस्ट रिस्पॉन्स करेगी, आस्क द रेसिस्टेंट अबाउट हिज जॉब एंड
इफ़ ही हंगर। ओके, तो पेशेंट को क्या पूछेगी, तुमको क्या ज़रूरत है, या फिर उसको इसलिए पूछेगी कि कहीं तुमको भूख तो नहीं लगी है, कुछ खाना तो नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट विद द पार्किंसन डिसीज आफ्टर रिक्वायर्ड असिस्टेंस विद द वॉकिंग। यदि किसी पेशेंट को पार्किंसन डिसीज़ है तो उसको क्या रिक्वायर्ड होगी वॉकिंग के लिए, क्या होगा, हैविंग अ सफलिंग वॉक एंड ट्रेमर। ओके, क्या देखने को मिलेगा, सफलिंग वॉक देखने को मिलेगी और ट्रेमर देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, of assistance who is incontinent of the urine has the increased risk of developing. So right answer is pressure sore. Okay, क्या होगा, बेड वेडन है तो क्या होगा, प्रेशर शोर डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिस्टेंस ऑन द ब्लडर ट्रेनिंग प्रोग्राम द एड्स कैन accept. So right answer is have a schedule for the टॉयलेटिंग। तो बेड वेडिंग पेशेंट में आप कैसे टॉयलेटिंग की शेड्यूल फिक्स करोगे। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जाके कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।